हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है वो एंटी डेरिवेटिव के ऊपर है। हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जब कोई फंक्शन होता है, सपोज मेरे पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, राइट। अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाता है, जिसको ये पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे ये चीज़ वापस लेके आनी है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इंटीग्रल एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डी वाई बाई डी एक्स टाइम dx। सो दिस इंटीग्रल कैंसिल विद दिस वन, तो ये हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमें मिल जाता है y। ठीक है। अब बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया। जब आपके पास एक जो है वो फंक्शन होता है, राइट, और उस फंक्शन में हमें उसको डेरिवेटिव जब लेते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिल जाता है, जिसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है। अब वापस आने के लिए उसको हमें लेना होता है एंटी डेरिवेटिव। उस एंटी डेरिवेटिव को हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो है डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव, राइट। एंटी डेरिवेटिव मीन इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन। सपोज अब हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अगर तो मेरे पास फंक्शन आता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, राइट, उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, प्लस हम उसमें एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड क्यों करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ना होंगे कि हाउ टू इंटीग्रेशन, रूल्स कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेटिंग में, राइट। अब रूल्स हमारे पास बेसिकली क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि जब भी आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करना हो किसी कांस्टेंट टाइम, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर, dx के ऊपर, तो हम जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखते हैं, और इंटीग्रल हम जो है वो अप्लाई करते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर, राइट। ये हमारे पास एक सबसे बेसिक चीज है। सेकंड थिंग इज कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन को जी ऑफ एक्स है, और वो प्लस या माइनस हो रहे हैं, और आपने इसके ऊपर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप सेपरेटली हम उनको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx। ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि हमारे पास अगर ऐसा है कि कोई कांस्टेंट आ रहा है, लाइक वन आ रहा है, वन dx, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि जो y वन होता है, वन किसका डेरिवेटिव होता है, x का। तो फिर हम ये कह सकते हैं x और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। ठीक है। किसी भी नंबर को जब आपने डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है तो हम उसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है। अब x वन है, अब सपोज अगर मेरे पास x है, राइट, सपोज टू है, मेरे पास एक्स नहीं है, टू है, टू कोई कांस्टेंट है, राइट। अब जो कि टू कांस्टेंट है हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम वन को dx, और वन की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, एक्स आती है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस सी, सो आंसर इज टू एक्स प्लस सी। ये हमारे पास तीन बेसिक रूल्स हैं। इसके बाद हम एक यूज करते हैं पावर रूल। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास इसमें जो यूज होने वाला चीज़ है वो है पावर रूल। सिमिलर जिस तरह डिफरेंशिएशन में हम पावर रूल लगाते थे, इसमें भी पावर रूल लगाएंगे। जैसा कि मेरे पास कोई भी एक्स है और उसकी पावर एन है और उसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो पावर है उसमें एक नंबर ऐड करते हैं, और उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। हमारे पास जब डेरिवेटिव ले रहे थे तो पावर में से माइनस करते थे और साथ मल्टीप्लाई करते थे उस नंबर को। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं और उसे आफ्टर द ऐड हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सपोज दैट हम इसको ये कर लेते हैं, आपके पास अगर एक्स का टू है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करना चाहे, इंटीग्रेट करना चाहेंगे, ये हो जाएगा एक्स पावर थ्री ओवर थ्री प्लस कॉन्स्टेंट सी। सिमिलर मेरे पास एक एग्जांपल है, इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर थ्री dx है, तो हमें पता है कि x की पावर फोर हो जाएगी वन ऐड करने से, डिवाइडिंग बाई फोर प्लस कांस्टेंट c। इसी तरह अगर x की पावर नेगेटिव टू है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं x रेज टू पावर नेगेटिव टू प्लस वन ओवर नेगेटिव टू प्लस वन, तो इट विल बिकम x रेज टू पावर नेगेटिव वन प्लस c, और नेगेटिव का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे इंटीग्रल्स हैं। ठीक है। पावर रूल की हम नोटेशन देख रहे थे। सपोज दैट मेरे पास एक्स है, रूट एक्स है, डी एक्स है। हमें पता है कि हम रूट को ये लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर वन बाई टू डी एक्स। जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल मीन वन बाई टू प्लस वन और डिवाइडिंग बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो ये हमारे पास जो फॉर्म मिल जाएगी हमें, ये बन जाएगी एक्स रेज टू पावर थ्री ओवर टू, बिकॉज हम अगर यहाँ पर वन बाई टू प्लस वन करते हैं तो ये बन जाता है थ्री ओवर
टू, राइट। सो डिवाइडिंग में भी आ जाएगा 3/2। अब ये डबल फ्रैक्शन है तो हम टू को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक आसान शक्ल में आ जाएगा, 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये कब आएगा, जब हम रूट एक्स लिख रहे होंगे। तो सिमिलर एक्स रेज टू पावर अगर -4 है और आप उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो फिर भी पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है कि उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जब ऐड कर दिए हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 ओवर आ जाएगा -3, राइट। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव है चूंकि, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं +3 और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर एक्स रेज टू पावर -3/2 dx आ रहा है तो हम इसको भी कर सकते हैं, जैसा कि एक्स रेज टू पावर -3/2 +1 है। सिमिलर हम यहाँ पर भी लिखेंगे -3 + 2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास बन जाता है एक्स रेज टू पावर तो -3/2 +1 करें, ये आ जाएगा आई थिंक -1/2। नीचे भी आ जाएगा माइनस, सॉरी, वन थिंग आई, सॉरी ये एक्स नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाएगा -3/2 +1 है तो माइनस का 1/2। हम इसको थोड़ा आसान शक्ल में लिखना चाहेंगे, पावर को नीचे ले और पॉजिटिव हो जाएगी, ये हम उसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, -2/x और पावर 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि हमारे पास अगर ऐसा हो, एक हमारे पास हो एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो 4x प्लस यहाँ पर हो 3 dx, ठीक है। अब हमें जब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम एक चीज तो देखिए कि जब इंटीग्रेट करेंगे हम सेपरेट सेपरेट अप्लाई करेंगे हर एक के ऊपर अलग अलग, ठीक है। अब अलग अलग हमने इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी करना है और इसके ऊपर भी करना है। अब पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेते हैं, प्लस अब ये चूंकि 4 है तो 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स और dx, प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम dx, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, ये पावर रूल मतलब एक्स रेज टू पावर 3/3 आ जाएगा, प्लस अब 4 है यहाँ पर और साथ एक्स है, एक्स की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस एक्स है, राइट। 3 है, 3 एज इट रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन जो है वो एक्स होती है प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा आसान शक्ल में लिखना चाहें तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बचेगा x³ / 3 प्लस 2x² प्लस 3x + c कांस्टेंट, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, अगर ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन देख लेते हैं, जैसा कि मेरे पास एक फंक्शन है x⁴ है, 3x⁴ है प्लस 9x² है प्लस 4 है dx है, राइट। सिमिलर वही तरीकाकार है जिस तरह से हम करना चाह रहे थे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको लेदर इंटीग्रेशन कर लें। अब अगर तो आप इतने मेच्योर हैं तो आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखने गए तो क्या करेंगे, x⁴ है तो ये बन जाएगा x⁵ प्लस ये 3 है, 3 एज इट आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 9x⁴ आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा, यहाँ पर अकेला ये जो 9 है तो ये आ जाएगा 9x प्लस कॉन्स्टेंट सी, ओके। अब अगर हम इसको थोड़ा आसान शक्ल में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x⁵ है, ओवर 5 भी है, ठीक है, प्लस ये हमारे पास 3/4 है, हम इसको लिख सकते हैं 3/4 x⁴ ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ओके। सो x⁻³ प्लस 9x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन हैं हम उसको जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह के हमारे पास इंटीग्रल्स आएंगे और यही हमारे पास एक रूल अप्लाई होगा जिसको हम पावर रूल कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक सेकंड थिंग आती है वो ये आती है, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक फंक्शन हो d/dx और यहाँ पर हम उसको देख रहे थे कि हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे थे तो वो हमारे पास आ रहा था 1/x, हम कह रहे थे कि यहाँ पर जो भी आता है उसको डिवाइड कर देंगे, 1/x आ जाएगा। अब अगर इसे वापस जाना होगा, मतलब हमारे पास ये 1/x है, dx है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x 1/x है और 1x का जो डेरिवेटिव है वो नेचुरल लॉग है, फिर हम इसको लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। अब ये इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास 2/x आ रहा है, ठीक है, dx आ रहा है, अब हमें पता है कि 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1/x dx, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x बिकॉज द डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो नेचुरल लॉग का फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हम लेते थे तो हमारे पास एक फ्रैक्शन की शक्ल में आता था। अब जब भी आपकी जिंदगी में फ्रैक्शन आएगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो दोबारा जो फंक्शन मिलेगा वो एक रेशनल एक्सप्रेशन या एक ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा जो कि एक रैशनल एक्सप्रेशन बना रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी छोटी सी चंद एग्जांपल्स और देखते हैं। ठीक है। जैसा कि मेरे पास ऐसा हो कि मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, जैसा कि मेरे पास टू है और साथ ई है और ये मेरे पास एक्स है। ठीक है। अब टू ई पावर एक्स आ रहा है, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। राइट। अच्छा, ई एक्स डी एक्स है तो ई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो भी ई पावर एक्स होती है, क्योंकि डेरिवेटिव उसका सेम होता है तो इंटीग्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। राइट। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई ए एक्स होता है, डी एक्स होता है, तो सिमिलर हम क्या करते थे, ए एक्स एज इट आता था। राइट। फिर हम लिखते थे नेचुरल लॉग ऑफ ए। लेकिन इस केस में हम नेचुरल लॉग ऑफ जो ए है उससे डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते थे, हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा सी। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको ये लिख लूं, अगर e की पावर में m टाइम कोई x आ जाए, m कोई कांस्टेंट है जो किसी भी x के साथ टाइम हो रहा है, हम क्या करेंगे फिर इसमें जो इंटीग्रेशन है वो एज इट आएगी एम एक्स, लेकिन जो पावर में आपके पास m आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। राइट। ये हमारे पास जो m है ना इससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर m से डिवाइड कर देंगे, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। अच्छा, ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल देख लें, सपोज मेरे पास ये आ रहा है ई रेज टू पावर टू एक्स आ रहा है, डी एक्स है। राइट। अब डेफिनेटली ई पावर में सम कुछ आ रहा है तो फिर हम इसको लिखेंगे ई पावर टू एक्स, और पावर का साथ जो एम है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। ठीक है। सिमिलर अगर मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर आ रहा है और साथ मेरे पास यहाँ पर टू एक्स आ रहा है। ठीक है। dx, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, ई एक्स आ रहा है, दूसरा टू एक्स आ रहा है, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा पहले फॉर्मूला देखते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर इंटीग्रल करना हो ई रेज टू पावर सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, और साथ हमारे पास इस ई पावर में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम इसकी इंटीग्रेशन देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी जो इंटीग्रेशन है ये एफ ऑफ, सॉरी हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है ई रेज टू पावर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इस पावर का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो, राइट, एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स एज इट आएगी, प्लस सी भी आएगी। ठीक है। अब अगर यही हम चीज नोटेशन देखें यहाँ पर, तो यहाँ इस सूरत हाल में ई पावर एक्स में जो फंक्शन है वो एक्स का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो टू एक्स होता है। टू एक्स यहाँ पर मौजूद है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसके जो इंटीग्रेशन होगी वो ई एक्स स्क्वायर होगी एज इट, प्लस कॉन्स्टेंट सी। रीजन क्या थी कि हमारे पास पावर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। इस तरह के मल्टीपल फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं जिसको हम देखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, सॉरी इंटीग्रल है मेरे पास, इंटीग्रल हमारे पास ले लेते हैं हम ये ले लेते हैं ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स डी एक्स। राइट। अब इसमें तो सिर्फ एक्स है, एक्स पावर एक्स है, नेगेटिव एक्स है, और इसका डेरिवेटिव है -1। राइट। बिकॉज इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -1, नेगेटिव नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम -1 से बाहर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव एक्स, और यहाँ पर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव चूंकि मौजूद है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस सी आ जाएगी। लेकिन ये जो नेगेटिव ये वाला है ये साथ इसके एज इट लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ई पावर एक्स होता था ना डी एक्स, उसको भी हम ये कह सकते हैं कि इसकी पावर का डेरिवेटिव 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स ई पावर एक्स डॉट वन अवेलेबल है, क्योंकि हर जगह वन तो अवेलेबल होता है, पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम फिर उसको जो है ना वो लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, और हम इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ई पावर एक्स है और साथ टू है, राइट, अब हम करते क्या है बेसिकली, पावर का डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, वो तो है नहीं, हम उसको बनाने के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 बाहर भी, और e की पावर टू एक्स और साथ टू मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये 1/2 आ जाएगा, ई पावर में टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो डेफिनेटली फिर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो एज इट आ जाएगी ई पावर
2x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से फंक्शन थे जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। अब अगर हम एक थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन देखना चाहें, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर है 3e x का एक्स प्लस 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया dx। व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन? तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर का तो डेफिनेटली हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर dx, राइट। प्लस हम तीन कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं। ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस टू कांस्टेंट है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस, अभी प्लस सी नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास अभी हमने इसको इंटीग्रेट किया नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सिमिलर पावर रूल लगा देंगे। यह जगह एक्स रेज टू पावर 3/3 प्लस 3 एज इट है, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ये एक्स होती है, प्लस 2 एज इट है, नेचुरल लॉग एक्स की इंटीग्रेशन 1/x होती है। ओ नो, सॉरी, यहाँ पर वन थिंग मिसिंग। बेसिकली आई कांट राइट दिस फंक्शन, बेसिकली नेचुरल लॉग इंटीग्रेशन नहीं होती है, वो लेना भी नहीं चाह रहे, वो क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ 2/x। ओके, सो जब 2/x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x। जब हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी, आई थिंक हम इसको ये लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आएगा इंटीग्रल 1/x dx। ओके, सो ये हमारे पास जब इसको हम इंटीग्रेट करना है dx को, तो हमारे पास इसकी जो इंटीग्रेशन है बेसिकली एट 2 एज इट रहेगा, एंड 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंसिव हमने क्वेश्चन लिया है। अब ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब सेकंड लेक्चर में हम कुछ डिटेल्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, ताकि थोड़ी सी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इससे बेहतर हो जाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया।